ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ सूफ़ी अब्दुल अज़ीज़, प्रोफेसर सूफ़ी अब्दुल अज़ीज़ बहुत बड़ी हस्ती ने, बहुत बड़ी शख्सियत, रूहानी भी और हर हवाले के नाल अदबी भी। मेरे दादा जी कायद आज़म के नाल रहे, उन्होंने कैबिनेट शामिल रहे और करादा दे मकासद जिन्हों करादा दे पाकिस्तान में किया गया, उहदे जी 8 रुकनी कमेटी सी, उहदे च वो शामिल सन। उस तो बाद मौलाना ज़फ़र अली खान के बहुत ही करीबी दोस्त सी और मौलाना ज़फ़र अली खान के जी अखबार से जिम्मेदार वो भी एडिटर रहे। मीर खलीलुर रहमान रोज़नामा जंग दे मालिक वो भी उनका शागिर्द सी। हमीद निज़ामी नवाबक दे वो भी उनका शागिर्द सी। कुदरतुल्ला शाह भी उनका शागिर्द सी। ज़ैड सलैरी भी उनका शागिर्द सी। मौलाना अब्दुल खान न्याज़ी भी उनका शागिर्द सी। बड़िया वड्डियां हस्तियां जिहड़ियां सी उन्हां दे शागिर्द सी। इवन दैन कि जदों कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमीद निज़ामी साहब नूं कहा कि तुसीं इन्हूं एक रोज़नामा अखबार कड्डो 15 रोज़ा की बजाए, तो उन्होंने कहा कि मेरे को इन्ने वसाइल नहीं कि मैं इन्हूं रोज़नामा कर सकां। तो उन्होंने फरमाया कि तुसीं इहदी फिक्र ना करो, ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ मैं कर ਦਾਂਗਾ, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ को आउट क्लास अखबार है, ये पढ़िया जाता है, तुसीं रोज़नामा करो। तो उन्होंने फिर मेरे दादा जी नूं बाकायदा फिर आए और रिक्वेस्ट की कि तुसीं मेरी हैल्प करो। इसके अंदर जो फिर रोज़नामा किया गया तो उन्होंने फिर उन्होंने पूरी नाल हैल्प की। 1913 तो लैके तो 1918-19 तक उन्होंने 3 MA कर लए सन उस टाइम। MA इंग्लिश, MA फारसी, MA अरबी। जो कोई मैटर भी किया होंदा सी ना तो कहता कि मैं बहुत बड़ी छाल मार ली। उस वक्त के ट्रिपल MA सन और नवाबक च लिखते होंदे सन नूरे बसीरत के नाँ तो मियाँ अब्दुल रशीद वो भी उन्होंने शागिर्द सी। वो मैनूं दसदे सन कि उस टाइम दे विच जिस वक्त किसी नूं उर्दू इंग्लिश पढ़ना मुश्किल होंदी सी, वो अरबी का तर्जमा फारसी करते सी तो फारसी का तर्जमा अंग्रेजी च करते सी, अंग्रेजी का फारसी अरबी च करते सन। इन्नी काबलियत सी। तो बड़े बड़े नंबर लोग उन्हें शागिर्द सी। खालसा कॉलेज भी रहे, खालसा कॉलेज पढ़ाते रहे, एक ही मुसलमान सन, बाकी सारे हिंदू होंदे सन। तो जो मैं इंडिया गया 2004 के अंदर इंडिया में गया तो मेरी मुलाकात उन्होंने हुई डिप्टी चीफ के नाल, गोल्डन टैंपल के जो डिप्टी चीफ से भाई लखवीर सिंह, उन्होंने नाल मुलाकात हुई, बैठे तो जिक्र हो गया। मैं उन्होंने जिक्र किया, मैं कि तुसीं इत्थे मैनूं पता लगा कि कोई मुसलमान ने सूफी अब्दुल अज़ीज़ जिन्हें तुसीं बाकायदा अवार्ड दिंदे हो कि जिहड़े तुहाडे सिख भाई जिन्ने भी दुनिया के अंदर बैठे ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम देंदे ने, जो PhD करता या कोई ऐसा साइंस एंड टैक्नोलॉजी या किसी भी शोबे के अंदर कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिंदा, तुसीं हर साल एक प्रोग्राम करते हो खालसा यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एक शील्ड तुसीं दिंदे हो, उसका नाम रखा है सूफी अब्दुल अज़ीज़ प्रोफैसर सूफी अब्दुल अज़ीज़ अवार्ड। ये कौन ने? मैं उन्होंने हैरानगी नाल कहा, मैंने कहा तुसीं पाकिस्तान च रहिंदे, तुहानूं नहीं पता उन्होंने नाम था कौन ने हो? मैं कहा नहीं, मैनूं नहीं पता, तुसीं दस दिओ। उन्होंने कहा गुजरांवाले दे ने, बड़ी वड्डी हस्ती ने। फिर उन्होंने गल की कि ये तुहाडे जिहड़े हजूर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चचा, उन्होंने अब्बास उन्हों की औलाद चो ने। हुण मैं जानबूझ के उन्होंने खोलना पिया कि कहंदे की ने। तो ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिहड़े हजूर के चचा ने, उन्हों की औलाद विचों ने। तो बड़ी रूहानी शख्सियत भी ने। तो साडे बहुत सारे सरदार जिहड़े सिख ने उन्होंने शागिर्द ने, अगों फिर उन्होंने शागिर्दां दे शागिर्द होए। तो इस वास्ते असी हुण तक किन्ने साल गुजर गए ने, 40 साल के पता नहीं किन्ने गुजर गए ने, हर साल असी एक प्रोग्राम इत्थे बनाने आ, जिहड़ा भी दुनिया के अंदर किसी सारे सिख ने भरा ने कोई कारनामा अंजाम दिता होवे तो उन्होंने असी एक शील्ड देने, उसका नाम ही इस रखा कि प्रोफैसर सूफी अब्दुल अज़ीज़ अवार्ड। अच्छा, मेरे नाल कुछ होर दोस्त भी है सी। मैं उन्होंने कहा कि मैं सूफी अब्दुल अज़ीज़ का पोता। वो एकदम तो पहले परेशान होए बहुत ज़्यादा, कहते ने की तुसीं उहदे सके पोते हो? मैं कहा हाँ, मैं उनका सक्का पोता। मैं कहा सूफी मोहम्मद अनवर मेरे वालिद ने, उन्होंने वाल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहा मैं वो मेरे दादा जी ने सके। वो उठ के तो मेरा हाथ पकड़ के बाकायदा चुम के तो अपनी इस तरह पग दे नाल लगाया। इन्नी मतलब कि उन्होंने एहतराम इज्जत की कि मेरे साढ़े उस्तादां दे उस्ताद ने।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕੋਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਲੀਏ ਲੋਕ ਅੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਫਖਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੈਰੁਦੀਨ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਸਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।